हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम क्लास 11th के राजनीतिक सिद्धांत के थर्ड चैप्टर यानी कि समानता को डिस्कस करेंगे। और इसका एक पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को। तो अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले इसका पार्ट फर्स्ट जरूर देख लें, तभी आप इसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। और अगर आप हैं इस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप तक ये पहुंचा है किसी डॉक फॉर्म में यानी कि किसी पीडीएफ फॉर्म में, तो यहाँ पर जो आपको लिंक दिया गया है उस लिंक पर सिंपली टैप करके आप इसे यूट्यूब पर डायरेक्टली भी देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए ये डेटा जिससे कि हम पढ़ाते हैं तो आप फॉलो करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाएं। तो सबसे पहले हम समानता के 3 आयामों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों आयामों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। सेकंड पॉइंट के रूप में हम समानता के तत्व यानी कि जो उसकी विशेषताएं हैं उसकी चर्चा करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे समानता के विभिन्न प्रकारों की, कि कितने प्रकार की समानताएं हैं जो कि आपके सिलेबस में कवर अप हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे समानता को स्थापित करने के कौन कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा हम समानता को स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सकारात्मक कार्रवाई को और हमें समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, इसकी चर्चा भी हम आज के इसी सेकंड पार्ट में करेंगे। और हम अपने लेक्चर का एंड करेंगे विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। तो ये भी क्या है? समानता को स्थापित करने का एक जरिया है, एक तरीका है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो जैसा कि आपको इंट्रो में हमने पहले ही बता दिया कि हम जो अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे वो स्वतंत्रता के 3 आयामों से करेंगे। और अगर हम बात करें समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की जो असमानताएं हैं उनको पहचानते समय विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं ने समता यानी कि समानता को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 आयामों में विभाजित किया है या रेखांकित किया है। तो समानता के कितने आयाम हैं? 3 आयाम है। सबसे पहले नंबर पर हम किसके डिस्कस करेंगे? राजनीतिक, दूसरा क्या हो गया हमारा सामाजिक, और तीसरा रहेगा हमारा आर्थिक। और समानता के इन तीनों आयामों का लक्ष्य करते हुए ही एक अधिक न्यायपूर्ण और समता मूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। यानी कि ये जो 3 समानताएं हैं इनको पूरा करके ही कोई समाज क्या है? न्यायपूर्ण और समता मूलक समाज बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पहली समानता का जो आयाम है वो है राजनीतिक समानता। इसमें फर्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि समाज के गठन के लिए यानी कि जब भी समाज को बनाया जाता है, उसका स्थापना की जाती है, उसके लिए निश्चित रूप से राजनीतिक समानता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं होती। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि भी राजनीतिक समानता जो है वो समाज के गठन के लिए तो आवश्यक है, लेकिन केवल इसी से समाज का गठन होगा ये कहना बिल्कुल ही जल्दबाजी होगी। सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पर जो हमने बताया हुआ है वो क्या है? लोकतांत्रिक समाजों में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता। तो देखिए ये क्या है कि कोई भी समाज जो है वो अपने सभी सदस्यों को एक जैसी नागरिकता प्रदान करता है तथा साथ ही साथ राजनीतिक समानता में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि समान नागरिकता अपने साथ कुछ जो मूल अधिकार है वो लेके आती है, जैसा कि मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने, संगठन बनाने, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास आदि जो स्वतंत्रताएं हैं वो किसको जन्म देती हैं? वो जन्म देती है समानता को। तो यहाँ पर हम सामान्य शब्दों में क्या कह सकते हैं कि राजनीतिक समानता क्या है? अगर किसी भी राज्य में सभी को क्या मिल रही है? समान नागरिकता मिल रही है। क्या मिल रही है? समान नागरिकता मिल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो है वो समता मूलक समाज है। दूसरा क्या है?
कि सभी को मत देने का अधिकार है। क्या अधिकार है? मत देने का अधिकार है। तो उसे भी हम क्या कहेंगे? राजनीतिक समानता कहेंगे। तो उसे भी हम क्या कहेंगे? राजनीतिक समानता कहेंगे। उसके साथ ही साथ जो है वो कहीं पर भी आ जा सकता है, कोई भी संगठन बना सकता है, अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। तो इन सभी को हम राजनीतिक समानता की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगली समानता की तरफ, जो कि है सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता की अगर हम बात करें, तो राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या है? सबसे पहला कदम है। तो जब जैसे ही आप पहला कदम रखते हैं, तो उसके बाद क्या आता है? दूसरा कदम आता है। तो उसके साथ अवसरों की समानता देना भी क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक समानता को स्थापित करने का सबसे पहला कदम क्या हो गया बच्चों? शाबाश! अवसरों की समानता, यानी कि कोई भी समाज जो है वो अपने सभी नागरिकों को विकास करने के समान अवसर दे रहा है। तो वो क्या स्थापित करना चाह रहा है? वो सामाजिक समानता को स्थापित करना चाह रहा है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभा सकता है। यानी कि ऐसे लोग जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनके अधिकारों का प्रयोग करने के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों का अगर राज्य समर्थन दे रहा है, तो वो भी क्या है? सामाजिक समानता को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीजों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषित आहार व न्यूनतम वेतन जैसी कुछ न्यूनतम चीजों की गारंटी भी जरूर माना जाता है। यानी कि कोई राज्य जो है वो अपने सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, उचित पोषक आहार और न्यूनतम वेतन जैसी जो न्यूनतम गारंटी वाली चीजें अगर वो देता है, तो वो किसकी स्थापना कर रहा है? वो कर रहा है सामाजिक समानता की स्थापना। तो समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह भी है कि विभिन्न समूहों और समुदायों को लोगों के पास इन साधनों को पाने के अवसर भी बराबर होने चाहिए। यानी कि सरकार ने तो सुविधाएं दे दी, लेकिन उनके पास जो है ऐसे साधन ही नहीं है जिनसे वो इन अवसरों का लाभ उठा सकें। तो ऐसे साधनों को प्रदान करना भी राज्य की जिम्मेदारी है, और अगर राज्य ऐसा कर रहा है, तो वो सामाजिक समानता को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो आई होप अब आप सामाजिक समानता को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट हेडर की तरफ, जो है आर्थिक समानता। तो देखिए, जब भी हम आर्थिक असमानता की बात करते हैं, तो उसको नापने की कोई डिग्री नहीं है, उसको नापने का कोई तरीका नहीं है। और एक तरीका हम क्या कह सकते हैं कि संपन्नता और निर्धनतम समूहों के बीच में अनुपातिक अंतर के द्वारा इसे माना जा सकता है। यानी कि हम किसी समाज को आर्थिक रूप से समान माने या असमान माने, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि अगर उस राज्य में, उस देश में जो गरीबों की संख्या है, क्या है? गरीबों की संख्या है, वो अधिक है, और जो अमीर हैं उनकी संख्या क्या है? कम है। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये आर्थिक समानता है या नहीं है? तो गरीब अधिक हैं, तो क्या है? इसे हम आर्थिक समानता नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पर जो है वो अमीर वर्ग जो है वो अपने आप को और अमीर बना रहा है, और गरीब वर्ग इसी वजह से और गरीब होता जा रहा है। अगर एक दूसरे तरीके की बात करें, तो जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या का आकलन करके, उनको भी हम जानकर, उनकी जांच पड़ताल कर कर भी ये पता लगा सकते हैं कि किसी देश में आर्थिक समानता है या नहीं है। यहाँ पर अगर मैं विचारकों की बात करूं, तो मार्क्सवादी और समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसे अन्य तरह के सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है, जो कि किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि विशेषाधिकार को जब तक हम क्या नहीं करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे, तब तक जो है हम समानता को स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाने की आवश्यकता है। और वो क्या है? संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने के लिए सुनिश्चित करने की जरूरत है। यानी कि जो भी हमारे पास क्या है बेटा, संसाधन है, उन संसाधनों का जो है वो उचित वितरण किया जाए, इसका ध्यान किसे रखना है? तो वो रखना है राज्य को।
और ऐसे विचार जो हैं वो विवादास्पद हो सकते हैं, यानी कि उन पर विवाद हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिनके समाधान की वर्तमान समय में भी जरूरत है। तो ये जो मार्क्सवादी हैं और समाजवादी हैं, इसे हम अपने वीडियो लेक्चर के थर्ड पार्ट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इनके द्वारा कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए जहां पर आर्थिक समानताओं को सबसे ज्यादा बल दिया गया कि अगर आपके पास आर्थिक समानताएं हैं तो आप राजनीतिक और सामाजिक समानताएं जो हैं वो स्वयं भी अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं इन तीनों आयाम को एक ही स्लाइड पर, ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाएं। तो आप यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये तीनों ही आयाम जो हैं वो एक ही जगह पर समझने में आसानी हो। आई होप अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे समानता की विशेषताओं की, या कह सकते हैं समानताओं के तत्वों की। तो देखिए यहाँ से जो बेटा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि समानता की कोई चार विशेषताएं बताएं। क्या बताएं? कोई चार विशेषताएं बताएं। तो आप इनमें से कोई भी चार विशेषताएं जो हम डिस्कस करेंगे वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहली विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं कि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, यानी कि विशेषाधिकारों को हमें क्या कर देना है? हमें कर देना है समाप्त, तभी हम क्या बिठा सकते हैं? समानता को स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा तर्क संगत भेदभाव, यानी कि अगर भेदभाव किया जा रहा है तो वो कैसा होना चाहिए? तर्क संगत होना चाहिए। समानों में समानता, यानी कि जो लोग समान हैं उनके अंदर हमें क्या करना चाहिए? समानता को स्थापित करना चाहिए। सभी को विकास के समान अवसर दिलाना भी समानता की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के अवसर, यानी कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को कम से कम जो फंडामेंटल नीड्स है, जो बेसिक नीड्स है, वो उसकी पूरी होनी चाहिए। तो ऐसे समाज को ही हम क्या कह सकते हैं? समानता से भरा हुआ समाज। और लास्ट में कह सकते हैं असमानों में असमानता, यानी कि जो व्यक्ति किसी रूप से असमान है, उनमें समानता को स्थापित करने के लिए उनके साथ असमानता वाला व्यवहार करना भी आवश्यक है। तो हो सकता है कि ये जो पॉइंट है ये आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्विकली समझेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक 100 मीटर की रेस हो रही है। क्या हो रही है? 100 मीटर की रेस हो रही है। ये पूरा जो ट्रैक है ये कितने मीटर का है? 100 मीटर का है। और यहाँ पर जो है वो चार लोग भाग रहे हैं। ठीक है, ए बी सी और डी जो है यहाँ पर रनिंग करने वाले हैं, भागने वाले हैं। अब यहाँ पर जो सी बच्चा है वो जो है उसका एक पैर नहीं है। क्या नहीं है? एक पैर नहीं है। बाकी जो सब है वो क्या है? बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, दोनों हैं, दोनों पैर हैं उनके पास और वो बहुत अच्छा भाग सकते हैं। तो अब समानता का जो ट्रेडिशनल आयाम क्या कहता है कि सभी को हम यहाँ से भगाएं। तो इन तीनों के, यानी कि ए बी और डी के तो दोनों पैर हैं, लेकिन यहाँ पर सी जो है वो अपंग है। तो यहाँ पर हम जो समानता है वो कैसे स्थापित कर सकते हैं? अगर हम इन चारों को ही एक साथ भगाएं तो ये क्या है? समानता तो है एक रूप में। तो क्या है? समानता है कि इन चारों को हमने एक ही जगह से शुरू किया और एक ही जगह क्या होगी? इनकी रेस एंड होगी। लेकिन अगर आप नैतिक रूप से देखते हैं या व्यवहारिक रूप से भी देखते हैं, तो अगर हम इन सबको साथ भगाते हैं तो ये क्या है? असमानता है। तो असमानों में असमानता का मतलब क्या है? कि इस बच्चे को हम 100 मीटर से ना भगाकर इसे कहाँ भगाएं? 50 मीटर से भगाएं। तो ये जो तीन हैं, तो ये कहाँ से भागेंगे? ये 100 मीटर की पूरी रेस करेंगे। और ये जो बच्चा एक पैर का है वो क्या है? 50 मीटर से अपना स्टार्ट करेगा। तो इसी को हमने क्या कहा है? असमानों में असमानता। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि हमने इनके साथ कैसा व्यवहार किया है? समानता वाला व्यवहार किया है। इसी को यहाँ पर 6 पॉइंट में हमने बताने का प्रयास किया। तो आई होप अब आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट हेडर की तरफ, यानी कि समानता के विभिन्न प्रकार या समानता के विविध रूप। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सामाजिक समानता, जिसे कि हम कानूनी समानता भी कह सकते हैं। दूसरा प्रकार है यहाँ पर प्राकृतिक समानता, जो कि हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती है। तीसरा है नागरिक या वैधानिक समानता, यानी कि ये केवल किनको प्राप्त होती है? किसी एक देश के नागरिकों को प्राप्त होती है। उसके बाद है राजनीतिक समानता,
अशिक्षा में समानताओं में असमानता। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं आर्थिक असमानता को। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं आर्थिक समानता, सांस्कृतिक समानता और अवसरों की समानता। तो यहाँ पर मूल रूप से ये 8 प्रकार की समानताएं होती हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है समानता के किन्हीं 4 प्रकारों की चर्चा करें, कोई 4 प्रकार बताएं, तो आप इनमें से कोई से भी 4 पॉइंट लिखकर उसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन जरूर कर दें, ताकि एग्जामिनर आपको नंबर देने से चूके नहीं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं समानता स्थापित करने के उपायों की तरफ, की कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिनके द्वारा हम समानता को स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले चर्चा में शामिल करेंगे राजनीतिक समानता स्थापित करने के उपाय। तो राजनीतिक समानता की स्थापना कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम आर्थिक समानता प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक शिक्षा का प्रसार, या कह सकते लोगों को जागरूक करके भी हम राजनीतिक समानता को स्थापित कर सकते हैं। तीसरा है कानून का शासन, जिसे हम रूल ऑफ लॉ के नाम से भी जानते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक शासन, ये कुछ ऐसे तरीके हैं, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, राजनीतिक समानता स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, कि राजनीतिक समानता स्थापित करने के कोई 2 उपाय बताएं। क्या बताएं? कोई 2 उपाय बताएं। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इनमें से कोई 2 तरीकों को यहाँ पर स्पष्टता लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट हेडर की तरफ, जो है आर्थिक समानता स्थापित करने के उपाय। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धन का न्यायोचित वितरण। धन का मतलब यहाँ पर क्या है, पैसा भी कह सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं कि जो उपलब्ध संसाधन है उनका भी हमें क्या करना चाहिए, न्यायोचित वितरण करना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कर भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की समानता को स्थापित कर सकते हैं। सीमित संपत्ति का अधिकार, यानी कि जितना आप कमा रहे हैं, जितना आप अर्जित कर रहे हैं, क्या वो आपकी कमाई से अधिक तो नहीं है? अगर आप कमाई से अधिक कर रहे हैं तो आप किसी न किसी का हक जो है वो मार रहे हैं। आर्थिक सुरक्षा के द्वारा भी हम इस तरीके की समानता को स्थापित कर सकते हैं, और समान कार्य के लिए समान वेतन देना भी आर्थिक समानता को स्थापित करने का एक प्रमुख उपाय है। तो आई होप अब आप इन दोनों समानताओं को स्थापित करने के जो उपाय हैं उन्हें अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं आगे और जानते हैं कि भारत द्वारा सामाजिक समानता को किस प्रकार जो है वो स्थापित किया गया है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 के तहत क्या है, सभी लोगों को कानूनी सुरक्षा देने का जो वादा है वो किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख सकते हैं अनुच्छेद 17, जिसमें अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत किया गया। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि संसद और विधानसभाओं में एससी और एसटी जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो है वो स्थान जो है वो संरक्षित किया गया है, आरक्षित किया गया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत में जो सामाजिक समानता है उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया गया है। सरकारी सेवाओं की बात करें तो वहां पर भी एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया है। लोकल गवर्नेंस यानी कि पंचायती राज्य की बात करें, स्थानीय स्वशासन की बात करें, तो ऐसी संस्थाओं में भी महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई है अनुच्छेद 73 और 74 के अंतर्गत। तो भारत इस प्रकार सामाजिक समानता को स्थापित करता है। तो यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, कि भारत सरकार द्वारा सामाजिक समानता को स्थापित करने के 2 उपाय बताएं या चर्चा करें। तो आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई होप अब आपको समानता स्थापित करने के जो उपाय हैं वो भी भली प्रकार से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट हेडर की तरफ, जो है सकारात्मक कार्यवाही। अब ये सकारात्मक कार्यवाही क्या है उसे भी देख लेते हैं। तो जो कानून बना दिए गए हैं उन्हें सही रूप से लागू करना। अक्सर होता क्या है कि कानूनों का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन जब उन्हें लागू करने की बात की जाती है तो वो ठीक से लागू नहीं हो पाते हैं। असमानता की गहरी खाई को भरने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, और ये कदम किनके प्रति होने चाहिए, तो जो दलित हैं, जो वंचित समुदाय हैं, महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति तथा हॉस्टल जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इन्हें हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, सकारात्मक कार्यवाही की कैटेगरी में रख सकते हैं। नौकरियों की बात करें, शिक्षण संस्थानों की बात करें,
तो इन सभी में सभी वर्गों को विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसा कि भारत में किया जाता है एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए। जो सीटों का रिजर्वेशन है वो क्या है, एक तरीके की विशेष व्यवस्था ही है। आगे हम देख सकते हैं कि विशेष सहायता को उपलब्ध कराते हुए राज्य अर्थात सरकार को समानता लाने वाली सामाजिक नीतियां बनानी चाहिए, जिसके द्वारा लोग जो हैं वो अपने आप को समान महसूस कर सके। तो सकारात्मक कार्रवाई से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके के जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अगले हेडर पर चलते हैं, जहां पर हम चर्चा करेंगे हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। तो पहले कदम के रूप में हम देख सकते हैं असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक जो व्यवस्था है उसे समाप्त कर कर हम क्या कर सकते हैं, समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं में कुछ रीति रिवाजों और कानूनी व्यवस्थाओं से संरक्षित रखा गया है। तो ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, विश्व में देखे, दुनिया भर में देखे तो इस तरीके की जो रीति रिवाज हैं और जो कानून व्यवस्था है उनको संरक्षित रखा गया है। अगर स्पेशली भारत की बात करें तो भारत में जाति व्यवस्था निचली जातियों को शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी करने से रोकती थी। तो जो निचली जाति हैं, जिसे हम मूल रूप से दलित शब्द से पुकारे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, उनके लिए केवल एक ही काम रखा गया था जो था शारीरिक श्रम, और इसके अलावा अगर वो पढ़ना चाहते थे, लिखना चाहते थे या अपना विकास करना चाहते थे, उन्हें रोका जाता था। समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि सभी निषेध और विशेषाधिकारों का क्या किया जाए, अंत किया जाए, क्योंकि जब तक हम विशेषाधिकारों का अंत नहीं करेंगे तब तक समानता को स्थापित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। और समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपभोग कर सके, उनसे अलग बर्ताव करना आवश्यक है। जैसा कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में ही एक एग्जांपल दिया था आपको, जहां पर मैंने कहा था कि दो बच्चे जो हैं वो दौड़ रहे हैं, एक के एक पैर है और बाकी सबके दो पैर है। तो यहाँ पर जो है अगर हम उनके साथ अलग व्यवहार करते हैं, अलग बर्ताव कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, समानता को स्थापित करने का एक तरीका है। तो अब इसी तरीके को हम नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में समझते हैं, जो कि है विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, यानी कि लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव करके भी हम समानता को स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के रूप में हम देखेंगे समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कभी कभी सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपयोग कर सके, उनसे अलग अलग बर्ताव करना, उनसे अलग अलग व्यवहार करना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जो दिव्यांग हैं, यानी कि जो किसी रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, को सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनके साथ जो है वो अलग बर्ताव किया जा सकता है, और इसके द्वारा ही उनके साथ हम क्या है, समानता को स्थापित कर पाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। तो आई होप अब आप इसे भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के थर्ड पार्ट को। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।